हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन बेहद खास होगा क्योंकि आज 3 खास जयंती मनाई जाएगी। शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती और रामानुज जयंती आज ही है। और वहीं आज 2 मई को मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव भी। जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जाती है राज्य की बेटियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, तो इस योजना की सफलता के उपलक्ष्य में आज भव्य उत्सव का आयोजन होगा। इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार बेटियों को कब कब क्या फायदे देती है देख सकते हैं आप, जानकारी भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किया वेब्स 2025 समिट का शुभारंभ और इस दौरान उन्होंने सिनेमा जगत की 5 दिग्गज हस्तियों के नाम डाक टिकट भी जारी किए हैं। किन किन के नाम पर स्मारक डाक टिकट लॉन्च हुए हैं उनके नाम भी आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी द्वारा इस वेब समिट के उद्घाटन के दौरान कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर, आलिया समेत कई सितारे शामिल हुए। अनुपम खेर भी बोले कि ये काफी ऐतिहासिक पल है। इस वेब समिट में पीएम मोदी बोले कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा एक आइडिया के जरिए क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। और इस समिट के दौरान संबोधन में देश के कारोबारी मुकेश अंबानी भी बोले कि भारत का मीडिया व मनोरंजन उद्योग अगले दशक में $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। और इस दौरान पंचायत वेब सीरीज को भी बड़ी सफलता मिली। वेब समिट में शामिल होने वाली पहली सीरीज भी बन चुकी है। तो कुछ यूं रहा ये समिट का आयोजन। चलिए अगला अपडेट देखिए। 4 मई को केंद्र सरकार और किसानों के बीच होने वाली बैठक स्थगित हुई। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें कहा गया कि किसान संगठनों ने जो मांग की थी 4 मई की बैठक में पंजाब सरकार को शामिल न किया जाए। अगर वो शामिल होते हैं तो किसान संगठन इस मीटिंग का बायकॉट करेंगे। तो फिलहाल ये बैठक को स्थगित कर दिया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आंध्र प्रदेश राज्य को 58,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। दरअसल पीएम मोदी अभी देश के 3 राज्यों के दौरे पर हैं 2 दिन तक और इस दौरान कुल वो 68,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आज प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश का भी दौरा होगा। यहाँ भी 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। और आज 2 मई को केरल में भी विंझिजम डीप वाटर पोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। और देश को मिलेगा पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश भर में पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब कुछ नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। सीपीसीबी की तरफ से एक नई एसओपी यानी गाइडलाइन जारी की गई। सीपीसीबी मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से पेट्रोल पंपों को लेकर जो ये सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक नए नियम के अनुसार अब देश भर में पेट्रोल पंप खोलने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य होगा, वरना इस एनओसी के बिना पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस सिस्टम से प्रदूषण को तत्काल रोकने में भी मदद मिलेगी। और इसके अलावा पेट्रोल डिपो की स्थापना के लिए सभी सुरक्षा मानकों का भी पालन किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। जोमेटो कंपनी ने 15 मिनट में डिलीवरी देने वाली सर्विस को बंद कर दिया, जिसे 4 महीने पहले कंपनी ने लॉन्च किया था। अब ब्लिंकिट के बिस्ट्रो पर फोकस कर रही है कंपनी। और वहीं हमारे देश के राज्यों की संपन्नता पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी महाराष्ट्र राज्य हमारे देश का सबसे संपन्न राज्य है। इकोनॉमी और गवर्नेंस जैसे पैमानों पर टॉप है ये स्टेट, जबकि मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार काफी निचले पायदान पर आए। ये देख सकते हैं आप कंपोजिट स्कोर के डेटा में बड़े राज्यों में गुजरात राज्य दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो टॉप राज्य पंजाब है। गवर्नेंस के हिसाब से आंध्र प्रदेश राज्य नंबर 1 है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जीएसटी कलेक्शन का टूटा रिकॉर्ड, भर गया सरकार का खजाना। सरकार के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टैक्स जमा हुआ। बीते महीने अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ इसके डेटा जारी कर दिए गवर्नमेंट ने। ये कलेक्शन लगभग 12.5% से भी ज्यादा बढ़ा और सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका, मतलब अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन रहा। नया रिकॉर्ड बना दिया जीएसटी कलेक्शन ने। पिछले साल की तुलना में 12.6% की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2025 में सरकार के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व जमा हुआ। एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं तो 2.37 लाख करोड़ रुपए। और इस अच्छे जीएसटी कलेक्शन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आभार जताते हुए कहा कि ये भारत की आर्थिक ताकत का ट्रेलर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना 1650 रुपए तक सस्ता हुआ। दूध 2 रुपए महंगा हो चुका है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 17 रुपए तक सस्ता हुआ। और इसके अलावा एटीएफ फ्यूल यानी हवाई जहाज में जो ईंधन काम में आता उनकी कीमतों में भी 4% तक की कटौती हुई है। और होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर भी सस्ता हुआ है। मई महीने से ये कुछ महंगा सस्ता के अपडेट हैं। और भी दोस्तों, बिजली बिल, स्कूल फीस वगैरह पे महंगा सस्ता को लेकर क्या क्या फैसले लिए गए मई महीने में सरकार की तरफ से, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला है कि 1 मई से क्या महंगा क्या सस्ता हुआ। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। जैसे मतलब मैंने आपको नए नियम वाले वीडियो में सारी जानकारी बताई थी 1 मई की अपडेट, वैसे ही ये महंगा सस्ता में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए राम मंदिर पर अपडेट आ रहा कि राम मंदिर के 6 दरवाजों पर 18 किलो सोना मढ़ा जा रहा है। मुख्य कलश पर भी सोने का जोल लगाया जाएगा और सोने के सिंहासन पर ही विराजमान होंगे अब राम सीता भी। वही प्लान है, अयोध्या में बनाई जाएगी 101 फीट ऊंची शिव प्रतिमा भी। श्रद्धालुओं को यहाँ मिलेगी फ्री खाने से लेकर फ्री इलाज तक की सेवा भी। श्री राम राष्ट्रीय सेवा ट्रस्ट की ओर से ये बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है।
जहाँ 24 घंटे श्रद्धालुओं को ये सब कुछ सुविधाएं फ्री में मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज केदारपुरी पहुंचेगी केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली और आज 2 मई को कपाट भी खुल जाएंगे। और इससे पहले ही केदारनाथ मंदिर को 10,000 किलो फूलों से सजाया गया। गुजरात वडोदरा के 220 भक्तों ने सजाया इन मंदिर को। 8 राज्यों और 3 देशों से मंगवाए गए फूल। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा, अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट तो खुल चुके हैं और केदारनाथ धाम के कपाट भी आज 2 मई को खुल जाएंगे। उसके बाद फिर कल नहीं बल्कि परसों 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के अजमेर के एक होटल में आग लग गई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 लोग तो एक ही परिवार के थे। वहीं गुजरात में भी एक बड़ा हादसा हो गया। गुजरात के खेड़ा में 5 भाई बहनों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। नदी में नहाते समय सभी के सभी डूब गए। गर्मी की छुट्टियां बिताने ये चाचा के घर आए थे, लेकिन देखिए कितनी बड़ी अनहोनी और हादसा हो गया। बच्चों को लेकर खास ध्यान रखें दोस्तों। और आपको अलर्ट करने वाली, सावधान करने वाली एक और खबर बताता हूँ। देखिए, आप मध्य प्रदेश का खास कागज मंगा करके ये यूट्यूब से सीख कर नकली नोट छाप रहे थे और इस तरह के सोशल मीडिया पर कई गैंग एक्टिव हैं जो नकली नोट छापने वाले गिरोह का साथ देते हैं। अभी एक दिन पहले जो राजस्थान के जोधपुर में ये नकली नोट वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया था, उसके बाद आरोपियों ने खुलासा किया कि हमारे नोट न एटीएम में पकड़ में आते हैं, न ही नोट गिनने वाली मशीन इनको चेक कर पाती है। मतलब इतने शातिर तरीके से ये नकली नोट बनाते हैं। इन आरोपियों के पास 7.5 लाख रुपए की फेक करेंसी भी मिली है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ दोस्तों की नोटों का लेन देन करते समय हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे। ये जो नोटों के बंडल आप देख पा रहे हैं ये नकली ही है, बिल्कुल असली जैसे दिख रहे हैं। ये दोनों आरोपी 12वीं पास हैं और इनमें से एक बाबूलाल तो पहले भी नकली नोटों के मामलों में जेल जा चुका है और फिर छूटने के बाद वापस ऐसे ही काम कर रहा है। देखिए जरा। तो दोस्तों, आप भी असली और नकली नोटों की पहचान कैसे कर सकते हैं, इस बारे में कुछ मुख्य बिंदु भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रिजर्व बैंक का एक ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों, आप गूगल में लिखना RBI पैसा बोलता है, ठीक है। ये लिखोगे तो आपको एक ऑफिशियल लिंक मिलेगा, पहला ही लिंक। इस लिंक पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो सभी तरह के नोटों की स्पेसिमेन कॉपी आपको यहाँ मिल जाएगी। जिस भी नोट पर आप क्लिक करोगे उसके बाद एक नया पेज खुलेगा और इस पेज के खुलने के बाद आपको यहाँ पर 1 से लेकर 2, 3, 4, 13 तक की नंबर संख्या में नोटों की पहचान करने के लिए अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ थोड़ा चेक कर ले इन जानकारियों को। यहाँ आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कि असली और नकली नोट की पहचान कैसे करते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको 2 बटन मिलेंगे जिन पे क्लिक करके आप नोट के फ्रंट और रिवर्स व्यू दोनों की ही विशेषताएं चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं ये 5 पॉइंट पर हमेशा फोकस करें नोटों का लेन देन करते समय। और अगर आप कभी दोस्तों एटीएम से पैसा निकालने जाते हो और उससे अगर नकली नोट निकल जाए तो तुरंत आपको सबसे पहले गार्ड को सूचना करनी है, फिर उस बैंक की ब्रांच में जाकर के इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना, ताकि आपको नुकसान का सामना ना उठाना पड़ेगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के नेता कितने गंदे हैं, इसको लेकर एक ADR की रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए जरा। देश के 143 महिला सांसदों और विधायकों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 78 पर तो हत्या और किडनैपिंग तक के गंभीर आरोप हैं। हर नेता के पास औसतन 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ADR जो कि चुनाव सुधार पर काम करने वाला एक NGO है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसकी तरफ से ये स्पेशली महिला सांसद और विधायकों को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सामने आया कि देश की कुल 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 28% महिलाओं पर यानी लगभग 143 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। कौन सी पार्टी में कितनी महिला नेताओं पर क्रिमिनल केस है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। जबकि हाल ही में इससे पहले मैंने आपको पुरुष नेताओं की भी एक रिपोर्ट बताई थी, जिसके मुताबिक देश में 45% विधायकों पर क्रिमिनल केस है, 1205 पर तो गंभीर आरोप है। मतलब देखिए राजनीति में आधे से भी ज्यादा लोग तो दागी हैं जिन पर कोई न कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं। अब क्या कहोगे आप इनके बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। डेरा मुखी राम रहीम की 21 दिन की पेरोल पूरी हुई। सिरसा डेरे से रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे वापस। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। नीट 2025 पेपर लीक के आरोपों पर NTA ने कार्रवाई की। 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनलों की पहचान की गई और इन सभी पर फर्जी सूचनाएं हटाने का आदेश भी जारी हुआ। दरअसल दोस्तों बीते दिन से ही मीडिया में, खबरों में, सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान वायरल किए जा रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया। ये मतलब फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। अब तक पेपर लीक के 1500 से भी ज्यादा संदिग्ध दावे सामने आए हैं NTA यानी नेशनल टेस्टिंग के सूत्रों के मुताबिक। तो इस मामले में अब NTA की तरफ से एक्शन लिया गया है और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे आपको बता दूं नीट एग्जाम का अपडेट भी आ चुका है। नीट यूजी के एडमिट कार्ड जारी हुए। परसों 4 मई को देश भर के 550 सेंटरों में होगी नीट की परीक्षाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले की न्यायिक जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उल्टा याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आप हमारे देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं? अगर नहीं तो ऐसी अर्जियां मत लगाइए। और ये बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच का आदेश रद्द कर दिया। वहीं भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच INS सूरत हजीरा को पोर्ट पर तैनात किया गया। अरब सागर में एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास का आयोजन भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने पाकिस्तान को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि चुन चुन कर जवाब मिलेगा।
भारत की इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटाने का संकल्प लिया है हमने, और भारत सरकार ने अब तैयारियां भी बढ़ा दी हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी HAL से ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला, आर्मी एयरफोर्स को उड़ान की परमिशन मिली। इसी साल जनवरी में क्रैश के बाद तकनीकी खराबी का पता चला था। और वहीं इस हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी भी बोली कि कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ न जाएं लोग, जिन्होंने लोगों को मारा उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हमें शांति और इंसाफ चाहिए। वहीं बड़ी खबर आ रही इस मामले पर कि UNSC में भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में है भारत। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला मोर्चा। एक तरफ जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैन्य बलों जवानों को आतंकियों पर कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने वैश्विक समुदाय को भी अपनी बात समझाने की पहल तेज कर दी है। और इस क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 7 अस्थायी सदस्यों से टेलीफोन पर बातचीत भी की है। ये वो दुनिया के सभी देशों के नाम है जिनके सदस्यों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है। जैसे कुवैत के विदेश मंत्री से भी बातचीत की, और एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की और कहा कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा दिलाकर रहेंगे। इधर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमेरिकी रक्षा मंत्री को फोन किया और जम्मू पहलगाम समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। भारत सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया। हानिया माहिरा खान समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। वहीं खबर देखिए, अरब सागर में उतरे नौसेना के जंगी जहाज, गुजरात के समंदर में हुई फायरिंग ड्रिल भी हाई अलर्ट पर है हमारे देश के भारतीय जवान। तो भारत की इस कार्रवाई से खौफ में आया पाकिस्तान, और ISI चीफ असीम मलिक को सौंपी पाकिस्तान ने NSA की कमान भी। वहीं भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच US विदेश मंत्री ने भी एस जयशंकर और शहबाज शरीफ को फोन किया, दोनों देशों को शांति से मसला हल करने का सुझाव भी दिया। वहीं खबर है, भारत मिस्र के रिश्तों पर भी रक्षा सहयोग को मजबूत करने काहिरा पहुंचा भारतीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। और पाकिस्तान की घिनौनी हरकत तो देखिए दोस्तों जरा, LOC पर फिर से फायरिंग की पाकिस्तान ने, तो भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ये लगातार 7वां दिन रहा जब पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया, और अब पाकिस्तान डर के मारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच चुका मदद के लिए। बोला कि खुद से बड़े मुल्क के साथ जंग नहीं चाहते हम। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने ISI के चीफ असीम मलिक को NSA बना दिया, जबकि इतने दिनों अप्रैल 2022 के बाद से पाकिस्तान का यह पद खाली पड़ा था। इस बीच अब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से भी मदद मांगी है। कहा कि भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने का दबाव बनाए अमेरिका। US विदेश मंत्री भी बोले कि दोनों देश मिलकर तनाव को कम करें। वहीं खबर आ रही कि पाकिस्तान ने भारत भेजे गए 150 अफगान ट्रकों को भी इजाजत दी। हालांकि ICP पर भारत की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। पहलगाम हमले के बाद से ये रूट भी बंद पड़ा है। 3800 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। और वहीं देखिए, एक CRPF जवान की पत्नी को अब पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, कोर्ट ने डिपोर्टेशन पर लगाई रोक। वहीं मथुरा के एक संत ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खून से एक पत्र लिखा, जिसमें पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के लिए इस पत्र में मांग की गई है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण दे रहा और ऐसे में पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूरी है। ये देख सकते हैं वो लेटर भी आप। डोनाल्ड ट्रंप जी, प्रेसिडेंट USA, आपसे ये अनुरोध है कि आतंकियों को शरण देने वाले देश पर सख्त कार्रवाई करें। और कई सारे एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि भारत के साथ अगर युद्ध हुआ तो दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब चल रही है। बिखरने के कगार पर है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी। तो ये कुछ माहौल चल रहा दोस्तों जम्मू पहलगाम घटना का। वहीं खबर है, पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत प्रतिबद्ध है, ये कहना है पार्वर्थ नेनी हरीश का। उन्होंने कहा कि भारत गाजा संघर्ष में भी पक्षों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ये संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हैं हरीश, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 26/11 मुंबई हमले के मामले में NIA को तहव्वुर राणा के वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की इजाजत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। वहीं खबर आ रही दोस्तों की हमारे देश में पहली बार मुसलमानों की भी होगी जातिवार गणना। पसमानदा समाज और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर चोट लगेगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला किया था, तो इस जनगणना में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों में भी जातियों की जनगणना की जाएगी, क्योंकि अभी तक जनगणना के साथ मुस्लिमों की गणना केवल एक धार्मिक समूह के रूप में की जाती थी। लेकिन जो मुस्लिमों में भी अलग अलग कास्ट होती है, सिया मुस्लिम, पसमानदा समाज वगैरह, तो इनकी भी अब अलग से काउंटिंग की जाएगी। ये भारत सरकार का प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, अगर आप टोल टैक्स नहीं भरते हो तो अब आपका सिविल स्कोर खराब होगा। जैसे बैंक के लोन की किस्त समय पर नहीं चुकाते और आपकी सिविल बिगड़ जाती है ना, वैसे ही टोल टैक्स सिस्टम पर भी ये सिस्टम शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। RBI के साथ डिस्कशन में जुटा परिवहन मंत्रालय। तो केंद्र सरकार जल्द ही हमारे देश में नई टोल नीति ला सकती है, जिसमें एक तो ये सिस्टम भी होगा कि आपको सिर्फ उतना ही टोल देना होगा जितनी दूरी पर नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी चलेगी। और अब टोल टैक्स नहीं भरने की आदत आपके क्रेडिट स्कोर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल मतलब ये मुद्दे पर प्लान चल रहा परिवहन मंत्रालय और RBI का, तो जल्द ही टोल नीति में ये कई मुख्य बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक
लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप एक काम करना, आज की ये खबरें समाप्त होने के बाद खुद एक बार चैनल पर जाकर देखना, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार डीएलएस भाई आपके लिए कितनी अच्छी काम की खबरें लेकर आता है डेली की डेली। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में होगी बादलों की एंट्री, आंधी के साथ बारिश का भी अनुमान है। अगले 3 दिन येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए दिल्ली एनसीआर में भी फिर से बिगड़ेगा मौसम, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी आंधी बारिश होगी। राजस्थान के तो 21 जिलों में बीते दिन भी आंधी बारिश हुई, आज भी अलर्ट है। जैसलमेर और बाड़मेर में गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया, बीते 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन जिलों में तो गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, 46 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका तापमान। बीते दिन राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई, ओले गिरे। भीलवाड़ा, जैसलमेर में भी तेज बरसात हुई। उसके बाद लोगों को हालांकि थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली है। बाकी आज 2 मई को भी राजस्थान के 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। तेज अंधड़ के साथ ओले भी गिरेंगे, तो सावधान रहें, बिना काम घर से बाहर ना निकले, है ना। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी देखिए पटना, भागलपुर में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। भोजपुर में बिजली गिरने की वजह से 4 लड़कियां घायल हो गई। उत्तर प्रदेश में देखिए गोरखपुर में ओले गिरे, बस्ती में एक पति पत्नी की जान चली गई। यूपी में भी अचानक बदला मौसम, अयोध्या, लखनऊ में भी आंधी चली। 30 जिलों में अलर्ट है आज भी। मध्य प्रदेश में आज भी कई जिलों में बारिश होगी, ओले गिरेंगे। तो वहीं पंजाब में भी आज बारिश की संभावना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हरियाणा में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट है, धूल भरी आंधियां भी चलेगी। छत्तीसगढ़ में भी आंधी तूफान की घटनाओं में बेमेतरा में 2 लोगों की जान चली गई। हिमाचल में भी शिमला वगैरह कई जिलों में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 7 मई तक हिमाचल में आंधी तूफान और बिजली गिरने का खतरा मंडराया रहेगा, ठीक है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 मई, 3 मई और 4 मई तक इन कुछ राज्यों में बारिश और गर्मी के हालात ऐसे रहेंगे। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हर शेयर पर 7 रुपए का डिविडेंड देगी अडानी पोर्ट्स कंपनी। जोमेटो कंपनी का मुनाफा चौथी तिमाही में 78% कम हुआ। तो वहीं अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा 753% तक बढ़ा। और देखिए मार्केट में ट्रेडिंग एफ&ओ पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने एक मांग की है। अगर सेबी उनकी मांग मान लेती है तो ट्रेडिंग का पूरा तस्वीर ही बदल जाएगा। उनका कहना है कि अब रिटेल निवेशक जो हैं वो एफ&ओ ट्रेडिंग को कसिनो बना रहे हैं। तो उनकी मांग है कि क्या इसे लॉगिन के बजाय लाइसेंस से जोड़ना चाहिए। मतलब अब जिन लोगों के पास लाइसेंस होगा वही लोग एफ&ओ ट्रेडिंग कर पाए। ये विजय केडिया ने सेबी से मांग की है मतलब। और खबर देखिए फेडरल बैंक का मुनाफा भी 14% बढ़ा। और अभी भारत का स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 4 मार्च के लेवल से 10% तक चढ़ चुका है। वहीं आईटेल इंडिया के सीईओ का कहना है कि सस्ते फोन में एआई फीचर्स देने पर हमारा फोकस है। और कोका कोला शेयर्स पर भी अपडेट आ रहा है। जुबिलेंट बेवरेज हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में 40% हिस्सेदारी खरीदेगा। सीसीआई की मंजूरी भी मिल चुकी है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए बड़ी खबर, जम्मू पहलगाम अटैक पर एक और अपडेट आ रहा कि अब पाकिस्तान को रोना पड़ेगा, क्योंकि ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर भी भारत समेत दुनिया के कई देश पाकिस्तान के लिए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और आईएमएफ ने एक बड़ा दावा किया है, टैरिफ, तेल की कीमतें और अन्य अनिश्चितताओं में मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली, आर्थिक लचीलेपन के लिए घरेलू दक्षता के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी जरूरी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में लागू हुआ सशक्त भू कानून। अब डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर लगाम लगेगी। और इस नए नियम के मुताबिक उत्तराखंड के 11 जिलों में कृषि बागवानी के लिए बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद पाएंगे। इस संबंध में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा यह नया भू कानून का पूरा नोटिस भी जारी कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में बहस के 2 महीने बाद मिनरल डील फाइनल हुई। यूक्रेन को अमेरिका ने जंग में $350 बिलियन की मदद दी। बदले में अब अमेरिका को भी दुर्लभ खनिज मिलेंगे यूक्रेन से। तो दोस्तों जैसे ये डील हुई दुनिया भर में हड़कंप समझ गया, क्योंकि कहीं न कहीं इस डील की वजह से रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा भड़क सकती है और रूस और अमेरिका के रिश्ते भी और ज्यादा बिगड़ सकते हैं ना। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है, राजस्थान आईपीएल की प्ले ऑफ रेस से बाहर हुई। मुंबई ने 100 रन से हराया। टीम लगातार 6ठा मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 46वें संस्करण की बैठक में 90,000 करोड़ रुपए की 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा भी की। खबर है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ के रूप में अपना कार्यभार पदभार भी संभाल लिया है। और मुंबई में 3 मई को 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। वेब समिट के दौरान ही कल आयोजन होगा। और दोस्तों इस वेब समिट में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि आईआईटी आईआईएम के जैसे ही होगा क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का निर्माण। वहीं खबर देखिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जाति जनगणना कराने की केंद्र सरकार के फैसले को समय की आवश्यकता बताया। और वहीं दोस्तों हमारे देश में कोयला उत्पादन पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में कोल प्रोडक्शन में इस साल अप्रैल महीने में पिछले साल की तुलना में 3.63% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और दिल्ली सरकार का प्लान देखिए, आज शहर में 400 इलेक्ट्रिक दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर DEVI बसें उतारने का प्लान कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार, जिससे राजधानी में पोल्यूशन पर भी कंट्रोल किया जाएगा। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग NHRC ने 11 राज्यों से कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियात कदम उठाने को कहा है। चलिए खबर आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस लीडर गिरजा व्यास का निधन हो चुका। 79 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। बताया जा रहा है कि पूजा के दौरान आग में झुलसने की वजह से इनकी जान गई है। कुछ दिनों से इनका इलाज चल रहा था। चलिए अगला अपडेट देखिए। मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार भारत को वापस मिल गई। हाल ही में लंदन में इसकी नीलामी हुई थी तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको 47 लाख रुपए में खरीदा। वही खबर है दोस्तों, ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 6 भारतीय परिवार भी शामिल हैं। टॉप 20 की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अंबानी परिवार कुल संपत्ति के साथ सूची में पहले स्थान पर रहा। ये देख सकते हैं आप, एशिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट भी है। अंबानी नंबर 1 पर है और ये 2025 में पर्टिकुलर भारत के सबसे अमीर परिवार रहे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया को $600 मिलियन का नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा। उसके बाद एयरलाइन कंपनी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुपातिक सब्सिडी की भी मांग की है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, भारत सरकार ने भी पाकिस्तान पर ये शिकंजा कसा और उसके एयर स्पेस को 23 मई तक बंद रखने का ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत का एक और बड़ा फैसला, पाकिस्तानियों को राहत दी, देश छोड़ने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। पहले पाकिस्तानियों के लिए अपने वतन लौटने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन फिलहाल सरकार का कहना है कि अगले आदेश निर्देश तक वाघा अटारी सीमा के माध्यम से शांतिपूर्वक अपने देश लौटने का मौका मिलेगा यहाँ रह रहे पाकिस्तानी लोगों को, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को जमा निधि पर मिलेगा 7.1% की दर से ब्याज। और वैसे मध्य प्रदेश में अभी सरकार ने न्यू ट्रांसफर पॉलिसी भी शुरू कर दी है, तो आज से अब अगले 30 दिन तक यानी इस मई के महीने में पूरा 30 दिन तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ट्रांसफर यानी तबादले हो पाएंगे। और इसमें इस बार नियम ये भी होगा, ऑर्डर निकालने से पहले ई ऑफिस में कराना होगा रजिस्टर्ड। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को भी बताया मौलिक अधिकार का हिस्सा, एक केस की सुनवाई करते हुए। चलिए खबर आ रही दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को मिले आयुक्त व निर्देशक। हरियाणा में नई तकनीकों के जरिए युवाओं को अब नौकरियां मिल पाएगी। जलवायु परिवर्तन, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग व रोबोटिक्स सेक्टर पर काम होगा। अब हरियाणा गवर्नमेंट का ये प्लान है। वहीं देखिए, पहलगाम हमले के बाद साइबर युद्ध भी किया पाकिस्तान ने। भारत और पाकिस्तान के हैकर्स जंग में उतरे हैं। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, राजस्थान सरकार की कुछ वेबसाइट्स को पाकिस्तानी हैकर्स ने निशाना बनाया था। तो उसके बाद अब ये देखिए, फिजिकल जंग से पहले ही साइबर जंग शुरू हो चुकी है। चलिए स्वच्छता को लेकर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। टूरिस्ट ने अगर कचरा फेंका तो 1500 का कटेगा चालान। हिमाचल सरकार की तरफ से 2 नए नियम लागू किए हैं। एक तो हिमाचल राज्य में जो भी पर्यटक घूमने आएंगे उनको अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखना होगा। ये नहीं रखने पर भी 10,000 का फाइन लगेगा सीधा। और इन 2 निर्णयों में से दूसरा निर्णय ये रहा कि पर्यटन स्थलों और पहाड़ों पर कचरा फेंकने वालों के भी चालान काटे जाएंगे, है ना। और एक अनोखी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ का ये मामला है। बारात लेकर अस्पताल पहुंचा दुल्हा। अस्पताल की OPD में ही 7 फेरे लिए। दुल्हन को गोद में उठाकर शादी की रस्में भी निभाई, क्योंकि इनके शादी के लिए अगला शुभ मुहूर्त 2 साल बाद था और अभी इनकी होने वाली मंगेतर बीमार थी। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले ब्यावरा में अक्षय तृतीया के मौके पर यह अनोखी शादी देखने को मिली है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब UPI ट्रांजैक्शंस और तेज होंगे। अगले महीने 16 जून से कुछ नियम बदलने जा रहे। सरकार की तरफ से अहम बदलाव किया है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI की सर्विस को और तेज करने के लिए और विश्वसनीय बनाने के लिए एक नया रिस्पॉन्ड सिस्टम शुरू किया है और इसके लिए एक टाइमिंग तय की है, जिसके मुताबिक अब रिक्वेस्ट पे और रिस्पॉन्ड पे सर्विस का रिस्पॉन्ड टाइम 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड ही कर दिया है। 15 सेकंड के अंदर पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए टाइम तो मात्र 10 सेकंड रहेगा। NPCI का कहना कि ये कदम इसलिए उठाया जा रहा क्योंकि आए दिन कई बार सिस्टम में भी खराबी के मामले सामने आते हैं और इसके अलावा साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की घटनाओं पर भी इस फैसले से रोक लगेगी। स्कैमर्स जरा सावधान हो जाएं। NPCI की तरफ से जल्दी ये नया नियम लागू किया जा रहा है। वहीं PF खाता वालों के लिए भी एक अपडेट आ रहा। EPFO में अब ग्राहकों की प्रोफाइल में सुधार करना और भी आसान होगा। खाता ट्रांसफर करने का झंझट भी खत्म होने जा रहा। इसी साल 2025 में EPFO कितना बदल गया, मतलब क्या क्या नियम लागू हुए हैं। तो वैसे तो मैं आपको जैसे नया नियम आता है DLS न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट बता देता हूँ ऑलरेडी, लेकिन कुछ हाइलाइट्स देख लीजिए। एक तो इस साल 2025 में PF खाते के प्रोफाइल को अपडेट करना बहुत ही आसान कर दिया। ये लिमिटेशन थी, कुछ उनको हटा दिया। अब नौकरी बदलते समय भी आपको अपने PF के ट्रांसफर की झंझट नहीं रहेगी। वहीं संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है और CPPS अब पेंशन भुगतान की नई व्यवस्था होगी, यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, जिसके जरिए आप देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपना PF का या पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, है ना। और 5वां तो अधिक पेंशन पर सरकार ने अपनी तस्वीर भी साफ कर दी है। इन फैसलों की कुछ जानकारियां आप देख सकते हैं। EPFO की सेवाएं और भी आधुनिक और डिजिटल हुई है और अभी तो सरकार का प्लान है मई जून में तो UPI और ATM के जरिए भी आपके PF का पैसा विड्रॉल करने का सिस्टम शुरू किया जाएगा जल्दी, है ना। और इसके अलावा दोस्तों KYC को लेकर भी एक अपडेट सामने आ
जा रहा कि अब बिना पेपर वर्क के भी आधार KYC से होगा PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश। बस इसके लिए आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और बाकी पूरा ये सिस्टम आधार बायोमेट्रिक वगैरह कैसे काम करेगा इस बाबत पूरी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में, कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कहा कि दिल्ली के डियर पार्क से दूसरे राज्यों में नहीं भेजे जाएंगे हिरण, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश आगरा के ताजमहल के 5 किलोमीटर तक के दायरे में हमारी अनुमति के बिना पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट से देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी राहत मिली। 2019 के चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार। उन पर चुनाव में जो धांधली के आरोप लगे थे तो उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक रक्त उपलब्धता पर संकट बढ़ता जा रहा, रक्तदान करने वालों की संख्या में भी कमी आ रही है। वहीं खबर है अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज हटाए गए, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह बड़ा बदलाव हुआ। और कांग्रेस की एक मांग देखिए, आरक्षण को बढ़ाकर 68% करें सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा को हटाएं और इसे बढ़ाकर 68% तक कर दें। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, एप्पल कंपनी ने 150 देशों के लोगों को वार्निंग मैसेज भेजा, जिसमें कहा कि हैकिंग के शिकार हो सकते हैं आप भी। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के यूजर्स पर ये एप्पल मोबाइल फोन पर हैकिंग का खतरा सामने आया, तो सावधान रहें जरा ना। और डिफेंस पर एक और बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, भारत को मिलेंगे $11 अरब के सैन्य हार्डवेयर, रसद सहायता भी मिलेगी, अमेरिकी एजेंसी DSCA ने दी मंजूरी। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि पर बने 7 और मदरसों को सील किया गया, अब तक 41 मदरसे सील किए गए। किसानों की MSP खरीद पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। देखिए MSP पर सरकार ने अब तक 256 लाख टन गेहूं खरीद लिया है, जिससे किसानों को 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है ना। वहीं खबर आ रही कि IPO से पहले डीमेट खाता होना अब जरूरी हो सकता है। सेबी इस तरह का नया नियम लाने जा रहा शेयर होल्डर्स के लिए, जिससे कि फिजिकल शेयर के रिस्क थोड़े कम होंगे। और देश में रोजगार नौकरियों को लेकर भी खबर आ रही दोस्तों, व्हाइट कॉलर हायरिंग में ग्रोथ ज्यादा है। अप्रैल महीने में 9% तक की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे हायरिंग एक्टिविटी में फार्मा सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट, GCC, ऑयल एंड गैस वगैरह, इन सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां सामने आई हैं। वहीं खबर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाई गई, BDS और डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई। चलिए खबर आ रही है, ये दिग्गज अमेरिकी IT कंपनी भारत में 20,000 फ्रेशर्स को साल 2025 में नौकरी देगी। अमेरिकी IT कंपनी कोग्निजेंट के द्वारा यह बड़ी घोषणा की गई। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए, मारुति सुजुकी ने अप्रैल महीने में बेची 1,79,791 गाड़ियां। चलिए बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से एक अहम निर्देश जारी किया गया, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में सुधार और वोटिंग को आसान बनाने के लिए 3 अहम बदलाव किए जाएंगे। अब न्यू वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप कैसी होगी देख सकते हैं आप, न्यू वोटर स्लिप अब कैसी होगी, जबकि ओल्ड वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप ऐसी हुआ करती थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के धार्मिक स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा कदम उठाते हुए निर्देश भी जारी कर दिया। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में अब मई से ही आभा ID कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा, क्योंकि इस कार्ड के जरिए आपकी पूरी हेल्थ का रिकॉर्ड डेटा ऑनलाइन अब सरकार के पास सेव रहेगा ना। और वैसे पानी के घमासान पर बड़ी खबर आ रही, पंजाब सरकार ने नंगल डैम पर ताला लगाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बुलाई अधिकारियों की बैठक। आपको पता होगा पंजाब हरियाणा इन 2 राज्यों के बीच अभी पानी का विवाद चल रहा। इस बीच इस विवाद में केजरीवाल की भी एंट्री हुई। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार की बैठक हुई। 5 मई को होगा विधानसभा का विशेष सत्र भी। प्रवेश वर्मा ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि गंदी राजनीति बंद करो वरना पंजाब से भी जाओगे। प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया दिल्ली का पानी रोकने का आरोप भी। हरियाणा पंजाब के साथ ही दिल्ली में भी पानी को लेकर फिर से ये जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। देखिए पंजाब ने पानी रोका, हरियाणा में हालात बिगड़े, सप्लाई टाइमिंग घटी, अफसरों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर भी रोक रही। आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑल पार्टी की मीटिंग भी बुलाई। इस बीच पंजाब के वित्त मंत्री ने भी बयान दिया, कहा कि हम पानी की एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देंगे। वहीं खबर है, भाखड़ा से हरियाणा के हिस्से के पानी की कटौती के विरोध में सड़कों पर उतरेगी अब INLD, सभी जिलों में प्रदर्शन भी करेंगे। इनेलो भाखड़ा से हरियाणा के हिस्से में पानी कटौती के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर आ रही, दिल्ली में अब बाजार के गलियारों या फुटपाथों पर नहीं लगेगी झाड़ू, बल्कि कन्नॉट पैलेस, बंगाली मार्केट, यहाँ पर तो अभी दिन में 2 बार पोछा लगाया जा रहा, साफ सफाई बढ़ाने के लिए। और खबर है, दिल्ली को मिलेगा नया एलिवेटेड रोड, IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाना आसान होगा, फरीदाबाद वालों को भी फायदा मिलेगा, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब अगर आपकी बिजली गुल हुई तो सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शिकायत कर पाएंगे। इस ग्रुप से सांसद, विधायक और अधिकारी भी कनेक्टेड रहेंगे। और एक E-पासपोर्ट पर खबर आ रही कि अब चिप लगे नए E-पासपोर्ट से आप विदेश का सफर करोगे तो चंद मिनटों में ही आपकी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यूपी से ये E-चिप वाले पासपोर्ट की शुरुआत भी हो चुकी है, कुछ राज्यों में अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है ना। खबर है, भारतीय सेना और वायुसेना में भी अहम बदलाव हुआ, 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाला जिम्मा। वहीं दिल्ली की सड़कों को सिग्नल फ्री करने की भी कवायद कर रही है दिल्ली की नई सरकार, 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन का नियम बदल चुका है। अब ये इम्तिहान यानी एग्जाम देना पड़ेगा, तब भी यूपी की सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश मिल पाएगा, है ना। और खबर है, पानी को लेकर तानातानी जो चल रही है, इस बीच पंजाब ने BBMB को पानी नहीं छोड़ने दिया तो PM मोदी से
हस्तक्षेप की अपील करेगा हरियाणा। मतलब देखिए हमारे ही देश में राज्य सरकारें कैसे लड़ रही है आपस में। और खबर है दोस्तों, कांची कामकोटी पीठ के नए कनिष्ठ शंकराचार्य बने श्री सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती। बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। बिहार में हाजिरी बनाकर भागने वाले शिक्षकों की अब खेड़ नहीं। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद हड़कंप समझ गया। ऐसे शिक्षकों को पहचान किया जाएगा जो स्कूल में अटेंडेंस लगा करके फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं बिहार में मछली पालकों के लिए भी जरूरी खबर आई। सरकार ने NFDP पोर्टल पर सभी मछुआरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी होगा अब। और देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की पावर भी घटाई गई। अब एक जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर दिया है, जिसके मुताबिक बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन मिलता है मिड डे मील, उसमें बदलाव किया जाएगा और अब इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की जगह अन्य शिक्षकों को दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था 13 मई से 13 जून तक लागू होगी। उसके बाद इसको परमानेंट लागू किया जाएगा। और वहीं दोस्तों बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए एक और खुशखबरी भी आई। सैलरी के लिए नीतीश सरकार ने जारी किए 25 अरब रुपए भी, जिससे उनकी बकाया पेंडिंग तनख्वाह को कंप्लीट किया जाएगा। बिहार भागलपुर वालों के लिए भी खुशखबरी। जिले में होगा 3 नए ROB यानी रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण। 2 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। चलिए अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, अमूल वेरका के बाद अब राजस्थान की जयपुर डेयरी ने भी दूध खरीदने के रेट बढ़ा दिए हैं। 825 रुपए प्रति किलोग्राम फेट की दर से होगी खरीदारी। 25 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया है। फेट प्राइस पर ये मूल्य है मतलब। वहीं राजस्थान में सड़क गुणवत्ता जांच अभियान का भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 23 जिलों में 2224 सड़कों का निरीक्षण किया गया। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी की मांग की। डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि 7 दिन में मांग न माने जाने पर HM का घेराव करेंगे। और छत्तीसगढ़ के 2813 लेक्चरर्स हेड मास्टर्स प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनाए गए। वहीं झारखंड में 5 मई तक आंधी तूफान बारिश की चेतावनी। हरियाणा में देखिए लिंगानुपात पर सुधार पर सख्ती बरतने का आदेश जारी हुआ। 384 केंद्रों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए। वहीं हरियाणा में डॉक्टर बनने के लिए 60,687 युवा देंगे एग्जाम। नीट परीक्षा के लिए 162 केंद्र बनाए गए। और केंद्र सरकार किसानों के बीच होने वाली मीटिंग रद्द हो चुकी है। अपडेट तो मैंने आपको बता ही दिया। और खबर देखिए हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी टीचरों ने भी शिक्षा विभाग को चेतावनी दी। कहा कि 15 दिन में ब्रॉडबैंड सिम कार्ड दें। ऐसा नहीं किया तो ऑनलाइन काम बंद कर देंगे। और हिमाचल में कुल्लू में आनी मेला 7 मई से शुरू होगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका और इस बीच मौसम विभाग ने आंधी तूफान ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए एक तो आज से 2 मई से मतलब बिहार में इंटर मैट्रिक की कंपार्टमेंट परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। और सरकारी नौकरी पर भी अपडेट आ रहा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अप्रेंटिस के 1770 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 24 साल और इसमें आवेदन शुरू होंगे 3 मई से। लास्ट डेट रहेगी 2 जून। फीस कुछ भी नहीं लगेगी, निःशुल्क है, तो आप भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीट एग्जाम का अपडेट बता दिया मैंने। UPSC 2025 एग्जाम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। IAS ISS एग्जाम जून में होंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरा शेड्यूल भी है। ओके, और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस और उत्तर कोरिया में भी एक बड़ी डील हुई। उसके बाद पूरी दुनिया में खलबली सी मच गई। उत्तर कोरिया और रूस के बीच सीधे सड़क मार्ग बनाने को लेकर ये बड़ी डील हुई है। मतलब अब दुनिया के 2 बड़े देश सीधे रोड मार्ग से जुड़ जाएं। और इधर आपको बताऊंगा अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेन ने भी खनिज संशोधन समझौता कर लिया, तो रूस यूक्रेन के बीच जंग और बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों की आज तरक्की के योग दिख रहे हैं। मिथुन राशि वालों को रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। वहीं ये जो मई का महीना है ये 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव वाला होगा। मिथुन राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है। सिंह राशि वालों की नौकरी में परिवर्तन के भी योग बनेंगे। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुंबई में आयोजित वेब समिट में सरकार ने कुल कितनी बॉलीवुड हस्तियों के नाम पर डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है। कमेंट में सिर्फ आपको नंबर लिखने हैं, उनके नाम नहीं लिखने हैं। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।